अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि अभी जो है वो मैंने व्लॉग मम्मी के घर से शूट किया है, क्योंकि ये व्लॉग मेरा थर्सडे का है और थर्सडे को मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे अम्मी के घर से, क्योंकि मैं वीक में एक दिन अम्मी के घर ज़रूर जाती हूँ। डे के लिए जाती हूँ, सुबह जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में मगरिब तक वापस आ जाती हूँ। तो दिन मेरा एक जो है वहाँ गुज़रता है, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को भी वहाँ से एक व्लॉग तो ज़रूर दिखाया जाए। ये मेरा भतीजा है छोटा, अब्दुल माहद इसका नाम है, बहुत क्यूटू है माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा इसको देखेंगे तो। अच्छा, मुझे ना सबसे पहले जब मैंने आप लोगों का वेलकम किया अपने व्लॉग में, तो मैंने इंट्रोडक्शन बेसिकली जब मैंने दिया तो मैंने ना एकदम से मुझे ख़्याल आया कि जैसे स्कूल में हम लोग 6-7 क्लास में करते हैं, क्या कहते हैं उसको, लेटर नहीं लिखते थे, टीचर लिखवाती थी फ़लाँ को लेटर लिखना है, चचा को लेटर लिखना है, अब्बू को लिखना है। तो उसमें हम पूछते थे, बोलते थे कि आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो ये देखें जी, निमरा स्कूल से उसकी वापसी हो गई। निमरा का जो है वो फ़र्स्ट ईयर है, इस दफ़ा जो है वो उसका पहला उसने पहली दफ़ा स्कूल जॉइन किया, तो मतलब नई स्कूल में गई। तो उसकी वापसी हो गई और मैं अब्दुल माहद के साथ बहुत खेलती हूँ। जब भी मैं अम्मी घर जाती हूँ, मैं इसके लिए तो मैं बस भागती भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतने इतने बच्चे वैसे भी बहुत पसंद है। और जब आपका अपना भतीजा ऐसा क्यूट और गोलू सा हो तो जैसे कि मैंने अभी सोचा कि मैंने अभी अपने वॉइस ओवर में डाल दिया था अब्दुल माहद। ये अब्दुल माहद नहीं है, ये मोहम्मद माहद है, अब्दुल आहद है, जो कि अभी स्कूल से आया है। सज्जल और आहद दोनों स्कूल से वापस आ चुके थे। फिर उसके बाद मैंने इनको खाना शाना हम लोगों ने खिलाया, भाभी ने और मैंने मिलके बच्चों को खाना खिलाया, अम्मी अबू ने खाया, और फिर उसके बाद बच्चों को सुला दिया। शाम को उठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और फिर भागने की, वापस घर आने की तैयारी हो जाती है। ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो फैज़ी को के जाने के बाद और सजल के स्कूल जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं जो है वो फ्रिज साफ़ कर लूँ। का 2-3 दिन पहले मैंने आपको व्लॉग में बताया ही था कि फ्रीज़र जो है बहुत गंदा पड़ गया है। मतलब बेसिकली जब लाइट बंद होती है ना, तो उसमें अच्छी खासी पिघल पिघल की चीज़ें नीचे गिरती हैं। और मेरे फ्रीज़र का ये है कि जब तक उसको आप अच्छे से बंद नहीं करोगे ना, तो वो स्टीम उसकी जितना भी उसकी कूलिंग होती है वो सारी बाहर निकलती रहती है, और फिर जो है वो अच्छा ख़ासा जो है वो अंदर उसका गंद मचता रहता है। वैसे मैं आइसक्रीम वगैरह जो है वो ऐसी नहीं लाती हूँ, वैसे बार्स की तरह नहीं लाती हूँ बड़ी बड़ी, लेकिन मैं ये जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो ले आते हैं। और ऐसी आइसक्रीम जो है ना, ये आपकी फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा गंद कर देती है। तो बस मैंने ये रखी हुई थी और मैंने सोचा कि मैं बच्चों को डाल के दूँगी और ख़त्म करूँगी, लेकिन मैं उसको ख़त्म नहीं कर पाई, मैं भूल गई थी देना। लेकिन उसने इतना गंद किया ना, जगह जगह चॉकलेट के जो है ना वो लगे हुए निशान। तो फिर मैंने उसको बड़े अच्छे से साफ़ किया। ये वैसे मेरे साथ ना ये हमेशा होता है, मैंने मुझे 15 डेज़ के बाद फ्रीज़र और फ्रिज को साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि एक तो होता है ना कि एक बंदे के हाथ में हो कि आप अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हो, फ्रिज यूज़ कर रहे हो, फ्रीज़र यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ आप खुद अपने हाथ से कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। यहाँ असल में ना फैज़ी भी मेरी हेल्प करा रहे होते हैं और लाडेब तो होती ही होती है। तो मैं जब किचन में होती हूँ तो मैं बस आवाज़ दी कि लाडेब फ़लाँ चीज़ दे दो। फैज़ी बाहर मेरे पास खड़े हुए हों किचन में, तो वो भी चीज़ें दे के निकालते देते रहते हैं मुझे, और उसके अलावा जो है वो रखते भी रहते हैं, मेरी काफ़ी हेल्प करा देते हैं। ऐसा हस्बैंड होना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये है कि सारी मेहनत जो है वो मुझे वो 15 डेज़ के बाद लाज़मी करनी पड़ती है। और यकीन करें, इतना अच्छा ख़ासा टाइम मैं इन पे लगाती हूँ, कम से कम 2 से 3 घंटे मैं सिर्फ फ्रीज़र पे लगाती हूँ, फ्रिज और फ्रीज़र को साफ़ करने पे। तो वैसे मैंने इसको खोल के छोड़ दिया था आधा घंटा, मैक्सिमम 45 मिनट्स लगते हैं मेरे फ्रीज़र को से अच्छे से पिघल के पानी बन जाता है इसके ऊपर, इसके अंदर जितना भी बर्फ़ वगैरह होती है। और बिल्कुल सिर्फ़ खोल के मैं इसका दरवाज़ा रखना पड़ता है और 45 मिनट्स में, मैक्सिमम 45 मिनट्स में ये लाज़मी पिघल जाता है। तो बस इतनी देर में बाजी ने भी आ जाना था, जो मेरी हेल्पर हैं वो आई हैं। तो बस फिर मैंने ये वो करके बस ख़त्म किया, फटाफट साफ़ किया और बॉक्सेस निकाले। और आप ये चिकन देखकर ये मत समझिएगा कि इतना सारा चिकन मैंने पैकेट्स बना कर रखे हैं पकाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसमें कबाब भी बनाने थे, शामी कबाब बनाने थे, मैंने इसमें नगेट्स बनाने हैं, और मैंने इसमें जो है वो चिकन पॉकेट्स बनानी है, और इसके अलावा स्प्रिंग रोल बनेंगे। तो ये चिकन इसमें सिर्फ और बोनलेस जो है वो मैंने सिर्फ
रखी है लेग की, बोनलेस रखी है कुकिंग के लिए, पकाने के लिए, हांडी के लिए। और साथ में एक पैकेट जो है ये बड़े बॉक्स को आप देख रहे हैं, इसमें मैंने सिर्फ 2 पैकेट रखे हैं पकाने के लिए। उसके अलावा बाकी सारा चिकन जो है वो ये मेरी फ़्रोज़न चीज़ें बनाने के लिए है। तो कुछ तो मुझे ऑर्डर्स आए हुए हैं फ़्रोज़न चीज़ों के। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से जो है वो ऑर्डर्स नहीं ले रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि मैं जो अपनी समोसा पट्टी बनाती हूँ, रोल पट्टी बनाती हूँ, वो मैं ख़ुद अपने हाथ से तवे पे सेक के प्रॉपर, तो एक एक रोल की पट्टी को सेकना पड़ता है और इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत मुश्किल है। जो भी ऑर्डर करता है उसको कहती हूँ कि आप अगर दूसरी पट्टी यूज़ कर लें, बाज़ार की जो मिलती है पतली सी पट्टी, वो यूज़ कर लें तो मैं बना दूँगी। तो कहते हैं नहीं भाई आपकी पट्टी ही पसंद है तो आप वही बना के दें। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला आप फिर प्लीज़ कुछ टाइम वेट करें, मैं अभी फ़ौरन से आपको नहीं बना के दे सकती, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और कुछ मेरी तबीयत भी सेट नहीं है। तबीयत भी नॉर्मल होना ज़रूरी है ना। देखिए गर्मी तो आप बर्दाश्त कर ही लेते हो, लेकिन जब आपकी तबीयत नॉर्मल नहीं होती है ना तो फिर आप गर्मी क्या सर्दी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो बस ये बाजी मुझे धो के देती रही हैं और मैं इनको ड्राई करती रही हूँ। आप नीचे देख रहे होंगे फ़र्श कितना गंदा हुआ है ना, ये सारा फ्रिज और फ्रीज़र के अंदर से ना मैंने अच्छा खासा साफ़ करके गंद वगैरह निकाला। और ये जो एक्स्ट्रा कुछ मुझे चीज़ें लगी थी जो नहीं थी ठीक, तो मैंने उनको नीचे फेंका हुआ था, मैंने कहा यहीं से उठा लूँगी अभी, तो एक दफ़ा ही उठा लूँगी। अब ये है कि मैंने ये मैं 15 डेज़ बाद मैं इन सब चीज़ों को धो लेती हूँ। तो ये जो है ना एक होता है कि आप अगर इन चीज़ों को 15 डेज़ के बाद साफ़ करेंगे ना तो आपकी से कहते हैं आपके घर में से अच्छी खासी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ज़ाहिर है मेन जो हमारे घर में फ्रिज का काम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। हमारे खाने पीने की हर चीज़ फ्रिज में तो ज़रूर जाती है। तो अगर आपका फ्रिज साफ़ होगा ना तो आप यकीन करें आप एक तो मेंटली जो है ना बिल्कुल रिलैक्स होंगी कि आपका फ्रिज साफ़ है, आपको अब मतलब अब आप रिलैक्स हैं और अच्छी खासी बीमारियों से भी बचते हैं, क्योंकि जर्म्स नहीं होते, फिर वो कीड़े मकोड़े और स्मेलें और अजीब सी वो चीज़ें होती हैं, ये नहीं होती। अक्सर फ्रिज में मैंने देखा ये चीज़ें सारी होती हैं। तो यहाँ पे जो है मैं शामी कबाब बना रही थी, मैंने सोचा आज मैं ये भी फ्राइडे का ही है, तो मैंने सोचा मैं ना शामी कबाब जो है वो साथ साथ रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने जब फ्रिज का मैं ये मसाले पहले डाल चुकी थी। एक मेरे पास है शामी कबाब मसाला, एक मेरे पास है मिक्स मसाला और एक मेरे पास नमक था, ठीक है। तो सॉरी सूखा धनिया था, नमक तो मैंने अलग से सॉल्ट मैंने डाला था। तो मैंने ये बेसिकली सारे मसाले डाल चुकी थी, तो मैंने थोड़े थोड़े और डाले, मुझे कम लग रहे थे। तो ये अपने हाथ से जब इसको हम गूंथते हैं ना अच्छे से इसको अपने हाथ से मैश करना होता है, ताकि आपका ना ये जो मिक्सचर है ना ये सारा रेशे की तरह हो जाए। और ये जितना आप अपने हाथ से इसको मसलते हो ना उतना अच्छा ये मज़े के बनते हैं। अगर आप इसको चॉपर में ज़्यादा देर डालोगे तो ये बस उस तरह आपको मज़ा नहीं आएगा। मैंने क्या किया, जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो मैंने साथ साथ ही, हम मल्टीटास्किंग लेडीज़ होती हैं बेसिकली, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, नो डाउट जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो भी मल्टीटास्किंग होती हैं। वो घर के काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, बच्चों की को रेडी करना, स्कूल भेजना, उनका खाना पीना करना, उनका नाश्ता, उनके लंच, और फिर साथ में जॉब भी, ये सब चीज़ें वो मैनेज करती हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम लोग फिर साथ साथ हमारे भी बहुत से काम होते हैं। जैसे कि मैं जब फ्रिज साफ़ कर रही थी तो ज़रा पूरा ध्यान बंदे का एक काम पे होता है, लेकिन मैंने साथ साथ ये शामी कबाब के लिए चने बॉयल किए, चने की दाल बॉयल की, और चिकन भी जो है वो लहसुन अदरक डाल के बॉयल किया। वैसे मैं बहुत तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, लेकिन आज मैं जो है वो ज़रा थोड़ा सा मेरा गला बेहतर है पहले से, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज हो जाए अच्छी सी गपशप। तो बस ये है कि इसको बहुत अच्छे से ना ऐसे मैश करना पड़ता है। वैसे मैंने चॉपर में पहले चने और चने की दाल जो है उनको चॉपर में चलाया था, लेकिन चिकन के जो रेशे करके ना मैंने इसके अंदर डाले थे और उसको हाथ से मैं ऐसे मैश करती गई ताकि ये तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ ना। वैसे मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ना वो हाथ से ऐसे वो लग किया, ताकि ये सही अच्छे से ना इसके रेशे वो हो जाएं। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छा खासा इसका जो है वो रेशा बना लिया था। इसके बाद ही मैं काफ़ी देर इनको इस तरह करती रही। ये तो अब जो है वो मैं हल्का फुल्का कर रही हूँ, वैसे मैंने इनको उसको बहुत ज़्यादा किया है। मैं अब इतना ज़्यादा आपको दिखाया भी नहीं है। तो बस फिर मैंने रात को क्या किया, मैंने फैज़ी को बोला, मैंने कहा मैं जो है ना गोल गोल बॉल्स बनाती हूँ, आप ना मेरे पास एक है शामी कबाब बनाने वाला ना, एक उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जिसमें शामी कबाब बन जाता है ईज़िली, शेप उसकी गोल बन जाती है। तो वो था, मैंने कहा आप उससे बस एक दफ़ा इसको गुजारते जाना बॉल को, तो ये कबाब बन जाएगी। बस उन्होंने मेरी हेल्प की, क्योंकि मैं वॉक करके आती हूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता।
तो बस उन्होंने मेरी हेल्प की और कबाब भी रेडी हो गए। फ्रिज तो साफ़ हो गई थी दिन को। जब फ्रिज सजल ने खोली तो कहती है वाह मम्मा इतनी प्यारी फ्रिज। मैंने कहा बेटा ऐसे ही हो जाती है 15 दिन बाद, फिर 1-2 दिन बाद ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे हाथ नहीं लगते, दूसरों के हाथ लगते हैं। तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।